भी लगा दिए, ठीक। सो जैसे आपने इंटीजर पहले देखा था, और भी अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट मैथ्स करवा दें, ठीक है। सो मैथ्स एक तरीके का फंक्शन हो गया, सॉरी, मैथ्स एक तरीके का ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो, और ये इसके फंक्शंस हो गए, ठीक है। जैसे इसमें कुछ डिग्रीज आपको समझ में आ रहा होगा, कॉस है, फैक्टोरियल है, ठीक है, और भी कई फंक्शंस हैं, ये इसके फंक्शन हो गए। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये ऑलरेडी बने हुए फंक्शन है। हम यहाँ पे खुद का एक फंक्शन, क्लास और ये सारी चीजें बना रहे हैं, ठीक है। सो अगर इस क्लास को देखो, सो इसमें सेम वही चीज हम करने वाले हैं। डेटा को एक तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करेंगे, उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है, ये हमारी हो गई क्लास, ठीक है। ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हो गए, और फिर हमने इस डेटा को इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो ये काम क्या है, तो क्लास कैसे बनेगा, फंक्शन कैसे बनेगी, ये ऐसे ही बनता है। सो एक नया यहाँ पे हम चलो एक नया हमने यहाँ पे पाइथन ले लिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए आपको सिंपल सा लिखना है क्लास स्पेस, और यहाँ पे वहाँ पे एम्प्लॉय का हमने बनाया था ना, अब यहाँ पे हम एक क्लासरूम बनाते हैं। तो क्लासरूम जो है, ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट आप मान सकते हो, कि इसमें हम अंदर कई सारे फंक्शन बनाएंगे। जैसे क्लास में कई बच्चों के नाम होते हैं, उनका रोल नंबर, उनका एड्रेस, या कोई एक डेटा हमको स्टोर करना है। नॉर्मली अगर हमको स्टोर करना है डेटा, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि अभिषेक है तो अभिषेक अंडर स्कोर एड्रेस और इक्वल टू देके एड्रेस दे देते, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत लंबा फॉर्मेट हो जाता, ठीक है, बहुत लंबा, एक एक सिंगल सिंगल बच्चे का हमें स्टोर करना पड़ता, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर करें, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले क्लास आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा उप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, डबल ओ पी एस, उप्स कॉन्सेप्ट। सो ये यही होता है उप्स कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है, ठीक है। सो क्लास हमने यहाँ पे बना ली क्लासरूम, एक सेकेंड, क्लास क्लासरूम, ठीक है। एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह जहाँ जाना है वो चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं, DEF लिखेंगे, मेथड्स हमको डिफाइन करने हैं, तो INIT, और ये देखो ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे सेल्फ, इंटर कर देंगे तो सेल्फ तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये जो है, जो मेथड्स हैं, ये किसको पॉइंट कर रहे हैं, क्लासरूम को पॉइंट्स कर रहे हैं, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली हमारा सेल्फ रहेगा। और जो हम मेथड्स यहाँ और बनाते जाएंगे, सो हम यहाँ पे क्या जाते हैं, स्टूडेंट का कुछ नेम होगा, ठीक है, नेम होगा, और किसी का रोल नंबर होगा, ठीक है, और क्या चीज़, और आप लोग सजेस्ट करो क्या चीज़ हम दे सकते हैं जो यूनिक होगी। आईडी, हाँ, ईमेल आईडी, ठीक है, और क्या चीज़ हो सकती है, एड्रेस, एड्रेस। एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा शायद दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड, यहाँ पे ना कॉमा के बाद स्पेस देना होगा, कॉमा के बाद स्पेस, कॉमा के बाद स्पेस रहेगा, हाँ ठीक है। इतना मेरे हिसाब से बहुत होगा, फिर अपने हिसाब से इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कोलन देने के बाद एंटर कर देना, ऑटोमेटिकली जिस यहाँ पे
लाइन पे आ जाएगा, वहीं से लिखना चालू कर देना। स्पेस हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा पूरा प्रोग्राम सही था, हमने स्पेस, ये ना स्पेस ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो जहां आ जाए वहीं से लिखना चालू कर देना है। अब ये किसको डिनोट करते हैं, तो हमको लिखना है सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू, आप नेम ही दे सकते हो या फिर कुछ और भी चेंज कर सकते हो। जो चेंज कर दोगे और जब इसको कॉल कर, अरे कंट्रोल जेड से आई थिंक वो चला गया, रुको उसको ओपन करने दो। ठीक है, सो जैसे यहाँ फर्स्ट दिया है ना, और जब किसी मतलब स्टूडेंट का फर्स्ट नेम कॉल करना है तो डॉट फर्स्ट दिया है, आप चाहो तो यहाँ चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं आइडेंटिकल रखता हूँ इसलिए नाम जो है वो समझ में आता है। नेम इक्वल टू, आप एनएम भी दे सकते हो या पूरा नेम भी दे सकते हो, बट आइडेंटिकल रखने में थोड़ा इजी रहता है समझने में। दूसरा देते हैं यहाँ पे सेल्फ डॉट, दूसरी चीज हो गई रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। ठीक है, तीसरी हो गई सेल्फ डॉट ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और इक्वल टू ईमेल आईडी हो गया। चौथी हो गई सेल्फ डॉट ए डबल डी आर ई डबल एस इक्वल टू ए डबल डी आर ई डबल एस। ठीक है, ये हमने यहाँ तक सेव कर लिया। नेक्स्ट चीज आती है, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया है कि कैसे कैसे स्टोर होगा। ठीक है, अब एक एक स्टूडेंट का हम डायरेक्टली स्टोर करते चले जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे रहते हैं इस टू अंडर स्कोर वन, उसका जो भी नाम होगा और सारी चीजें हैं वो इस फॉर्मेट में हमको देनी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे इक्वल टू लेते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं, सॉरी ब्रैकेट से पहले हमको क्लास देनी होगी। देखो ये हमने क्लास दी है ना यहाँ पे, तो ब्रैकेट से पहले हमको क्लास देनी होगी। तो यहाँ पे क्लास रूम। ठीक है, अब सेल्फ छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको उसी नोटेशन में यहाँ पे राइट कर दीजिए। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम का हमने फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, फिर पे दे दी, ऐसे ही हमको करना होगा। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं वापसी से। फर्स्ट नेम है तो स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहती है। नेम आई थिंक जैसे अभिषेक ही दे देते हैं। ठीक है, और कॉमा लगा देते हैं, फिर डबल कोटेशन, इसमें रोल नंबर मान के चलो ENR 32 किसी का रोल नंबर होगा। ठीक है, फिर कॉमा लगा देते हैं। ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी ab@gmail.com हो गया। ठीक है, एड्रेस दिल्ली कर देते हैं, सिंपल सा दिल्ली। ठीक है, चलो अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा है स्टू अंडर स्कोर टू, और यहाँ पे लिखेंगे क्लासरूम, और यहाँ पे लिखना चालू कर देते हैं। दूसरा मान के चलो हल्का का हमें स्टोर करना है तो यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद रोल नंबर देना है तो सिंगल कोटेशन, और ENR मान के चलो 22 दे देते हैं इसका, -22। और उसके बाद ईमेल एड्रेस है @gmail.com हो गया। और फाइनली हमें एड्रेस देना है, तो चलो इसका द्वारका दे देते हैं। तो ये दो अलग अलग एड्रेस हो गए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिसमें हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंट करवाना है, सो प्रिंट कैसे होगा। सबसे पहले स्टूडेंट जो स्टू1 लिखा है और डॉट जो मेथड्स हमने यहाँ बनाए हैं उनको देख के यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे सबसे पहले स्टू1 डॉट, अब ये मेथड्स आ रहे हैं ना आपके, रोल नंबर एड्रेस ईमेल आईडी नेम जो चाहिए ऑटोमेटिकली आ रहा है। सो जैसे मुझे स्टू1 का नेम चाहिए। ठीक है, और आ जाते हैं प्रिंट करते हैं, हमें स्टू2 स्टूडेंट 2 जो है
उसका क्या चीज़ चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, इंटर कर देते हैं, ईमेल आईडी आ गई और इसको रन करवा देते हैं। रन, रन, ये मैंने एच एच बनाए ना, एच एच, इसको रन करवा देते हैं। तो देखो आ गया ये, H2 1 का नेम आ गया और H2 का ईमेल आईडी आ गई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है क्लास और वेरिएबल्स को यूज करके, सॉरी मेथड्स को यूज करके हम कैसे डेटा को स्टोर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। सर ये सेल्फ और नेम जो बनाया वो मेथड है ना? हाँ ये मेथड्स हैं। वो ऊपर वाला तो चलो एक स्ट्रक्चर मेथड हो गया, नीचे वाले जो है वो उसमें उन्हें कॉल करेंगे तभी वो सेम बताएगा। नहीं नहीं, देखो ये जो है ना रोल नंबर, इनको नहीं हमें मतलब इनको हम नहीं कॉल कर रहे हैं, हम जो है नीचे। ना इनको कॉल कर रहे हैं। हाँ वही आप बोल। चाहो तो ये चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एनएम कर सकते हो, आई थिंक एनएम तुरंत ले लेना चाहिए वैसे तो। जैसे यहाँ पे फिर एनएम को हमें कॉल करना तो पड़ेगा। नीचे जो सेल्फ और ये एनएम वगैरह जो आप कर रहे हो वो मेथड हुआ, ऊपर वाला मेथड नहीं हुआ ना सर? हाँ ये मेथड हुआ, इक्वल टू के हाँ। बाद वाला मेथड हुआ, तो रन, रन और रन, अरे यार दिक्कत कर गया कहीं, वो फिर दोबारा से ही आपको देना पड़ेगा, तो पूरा इसने लिया नहीं, जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे ना तभी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। सो ऐसे हम कर सकते हैं, इसको लिख लो और अपने हिसाब से कोई दो चार छः आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने क्लासरूम का लिया है, आप अपने फ्रेंड लिस्ट का ले सकते हो, या फिर एक बिल्डिंग्स का ले सकते हैं, जो भी आप चाहो, स्कूल का ले सकते हो, टीचर्स का। सो उस एग्जांपल के हिसाब से मेथड्स बना के देखो, इसको आप लिख लो, ठीक है। और ये क्लास से पहले कोई स्पेस नहीं है, यहाँ से कोई पहले स्पेस नहीं है, इसके पहले कोई भी स्पेस नहीं मैंने दी है, ठीक है, स्पेस देते ही दिक्कत आना चालू हो जाएगी, ठीक है। सो इसको आप लिख लो और लिखने के बाद मुझे बता देना। वैसे ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा है, मतलब अगर मैं पूरा डीप में चल के पढ़ाऊँ तो कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे, बट ये सबसे इजी तरीका यही है बताने का, इसलिए मैंने इसी तरीके से करवा दिया। कोई नहीं, समझ चलेगा। हम्म। वैसे समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब नहीं से। नहीं नहीं। अलका, यस सर आ रहा है। ठीक है, अभिषेक, हाँ सर आ रहा है। ठीक है ठीक है। तो मैंने बता ही दिया था, मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में पाइथन मिल जाएगा आपको, सो वहाँ पे यस आपके सर कर प्रोग्राम लिया। चल जाएंगे। और बाकी लाइनेक्स के लिए भी मैंने बोल दिया था कि ऑनलाइन आपको लाइनेक्स मिल जाएगी, तो लाइनेक्स पे चला लीजिएगा। मोबाइल में तो लाइनेक्स आई डोंट थिंक कि प्ले स्टोर में ऐसा कोई ऐप है, बट हाँ पाइथन का है। हो गया सर। ठीक है सर वेट अभी नहीं हुआ। ठीक है, लिख लो कोई नहीं। सो एक दो जगह मैं सर्किल करके लिख देता हूँ, सो के लिए इजी हो जाएगा। इसको जो है INS TA इंस्टेंस। इंस्टेंस बोलते हैं। सर इंस्टेंस इसको का मीनिंग बताओगे? मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या फिर मेथड। ठीक है, ये इंस्टेंस जो है ना, ये बताता है कि एक्चुअली इंस्टेंस एक हिंदी में बोले
एक्चुअली इसका हिंदी में तो बनाया ही नहीं है नहीं, आप क्योंकि वैसे वैसे समझा दो कुछ, जो भी नॉर्मल हो लैंग्वेज आपको लगे। एक्चुअली जो भी है इसमें, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इस क्लासरूम, इस क्लास को डिनोट करता है या इसको पॉइंट करता है। मतलब वो इंस्टेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी क्लास को पॉइंट करता है या डिनोट करता है या बिलोंग करता है, ठीक है। ठीक उसी को हम इंस्टेंस बोलते हैं, और इन्हीं के मदद से हम आगे मेथड्स बनाते हैं, ठीक है। ठीक। और देखो अभी क्या है ना, इसमें कई चीज़ें मिक्स हो रही हैं कि जैसे पहले हम जिसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते थे उसको यहाँ पे मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि थ्योरी में ना जाके प्रैक्टिकल्स पे थोड़ा फोकस करोगे अगर, तो बहुत इजी हो जाएगा। वरना ये बहुत, मैं बोला ना 3-4 दिन का टॉपिक है, फिर यही समझाने में लग जाएगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इंस्टेंस ठीक क्या है, होते हैं, ठीक है। तो ये इनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, इनको वो तो इंस्टेंस पता है सर। बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे लिख लो, इसको आगे चेंज कर सकते हैं इनको, CHANGE, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। और बाकी और भी कई चीज़ें होती हैं, तो वो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा बुक्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसमें प्रैक्टिकल 2-4 कर लेते हैं। अब हम मेथड जो सोच रहे हैं यहाँ पे मेथड्स ना बना के हम प्रिंटिंग में ही एडिट कर ले। याद है आपको लास्ट टाइम हमने प्रिंट में कई चीज़ें की थी आउटपुट के समय ही। तो जैसा हम आउटपुट चाहते हैं वैसा देना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, लिख लिया तुम लोगों ने? हम्म। ठीक है। सो यहाँ पे हमने कोई फर्स्ट और लास्ट नेम दिया है क्या? अच्छा चलो ठीक है, हम चाहते हैं नेम और एड्रेस एक साथ प्रिंट हो जाए, ठीक है। क्योंकि लास्ट नेम यहाँ दिया नहीं है, इसलिए मैं फर्स्ट और लास्ट को एक साथ नहीं प्रिंट करवा रहा हूँ, नेम और एड्रेस को एक साथ प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट, और कॉमा हो जाएगा, 2 करली ब्रैकेट हो जाएंगे, डॉट फॉर्मेट हो जाएगा। और फॉर्मेट में क्या चीज़ है? पहली चीज़ है आपकी नेम, नहीं नहीं, पहली चीज़ है एम्प्लॉय, सॉरी, स्टू1 डॉट नेम। और जो दूसरी चीज़ इसके साथ प्रिंट करवानी है वो है स्टू2 डॉट एड्रेस, ठीक है। और चलो इसको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो अभिषेक द्वारका ये दोनों साथ में आ गया। तो अगर यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग दिया था तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप फॉर्मेटिंग बोल सकते हो, जो लास्ट टाइम आपने किया था, पिछला एक शायद इसी चैप्टर में किया था, आउटपुट की फॉर्मेटिंग करना, ठीक है, फैंसियर आउटपुट। सो इसको भी ऐड करो और सामने लिख लो। विल प्रिंट नेम विद एड्रेस विदाउट क्रिएटिंग मेथड इन क्लास। हमने कोई मेथड नहीं बनाया, फिर भी हमें यहाँ पे आपका नेम और एड्रेस एक साथ मिल रहा है, ठीक है। हम मेथड चाहें तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, अभी हम यहाँ पे मेथड बनाने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ।
सेल्फ डॉट लास्ट, और इसको हम लिख देते हैं लास्ट, और यहाँ पे हमें नए मेथड्स जनरेट करने हैं, ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे यहीं पे ही मेथड नया जनरेट कर दें तो क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट फुल नेम का एक मेथड जनरेट कर देते हैं, और हमें फुल नेम देने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। और कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट फुल, तो फुल नेम बनेगा कैसे, हम लिखेंगे फुल, सॉरी, पहला हो जाएगा नेम प्लस लास्ट, ये आपका सेल्फ डॉट फुल का एक मेथड बन गया। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट डॉट फुल, तो ये आ जाना चाहिए। एरर उसीलिए आ रही कि इसने दोबारा से इसको रीड नहीं किया, पूरा प्रोग्राम मुझे रीड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको डिबग करवाते हैं क्या दिक्कत है। सर आपने लास्ट नेम का वो नहीं दिया, जैसे अभिषेक के साथ लास्ट नेम क्या है उसका। हाँ, ये सही है। सो नेम, रोल नंबर, और यहाँ पे हमें होना चाहिए लास्ट नेम। लास्ट में मान लो KR दे दिया, और इसको कॉमा स्पेस, और यहाँ पे CH दे दिया, कॉमा स्पेस। अभी काम करना चाहिए, तो ठीक है। वो आईडी का ईमेल और ईमेल आईडी का इन्वर्टेड कॉमर्स। हाँ, प्रोग्रामिंग में यही सारी चीजें रहती हैं देखने के लिए। हाँ चलो, आ गया। सो जो हमने फुल का दिया था ना, अभिषेक की, यार देखो ये जनरेट हो गया, एक नया मेथड जनरेट हो गया। सेल्फ डॉट फुल स्पेस नेम प्लस लास्ट, इसको भी लिख लो, तो मेक न्यू मेथड्स बाय एग्जिस्टिंग आर्ग्यूमेंट। जी देखो, हमने लास्ट तो ऐड किया है, बट यहाँ कहीं फुल नेम नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ फुल नेम का कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिया है। सो इसको लिख लो, मैं यहाँ पे, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, मैं बोल देता हूँ, टू मेक न्यू मेथड्स बाय एग्जिस्टिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, लिख लिया हो तो मुझे बता देना। अभिषेक, मैंने पावर सेल की वीडियो सब अपलोड कर दी थी, मिल हाँ गई थी देखा तुमको? सर कल मैंने। ठीक है, ठीक है। सो ये कंप्लीट कर लेना तो बता देना। ये पूरा नहीं लिखना है, इसको नई एक वही, लाइन बना के लिख हाँ लेना। हाँ वही और लिखते हो गया। बाकी क्या है ना यार, प्रोग्रामिंग में सारी चीजें मैं नोट्स फॉर्म में नहीं लिखवा सकता, तो वीडियो आपको मिल ही जाती है, एक बार, दो बार, तीन बार आप देखना, सो हम्म, चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट चलें। हम्म, अब दूसरी चीज आपने बोला यार, यहाँ क्लास तो आपने बनाया, लेकिन क्लास फिर यूज कहीं नहीं की। ऐसा नहीं है, क्लास यूज कर सकते हैं, हम बता देते हैं कहाँ पे। जैसे डायरेक्टली हम यहाँ पे मेथड्स के थ्रू कॉल करवा रहे थे, ठीक है।
अब हम क्लास के थ्रू भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी चाहें जिसको चाहें आप कॉल करा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा लंबा आपको लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट, और यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा क्लास का नेम, तो क्लासरूम, और उसके बाद डॉट मेथड आपको देना पड़ेगा। तो मेथड हमारे पास है, जैसे फुल मेथड है ना, फुल नाम का, हाँ फुल मेथड है। और ये दो ब्रैकेट और ओपन करने पड़ेंगे, यहाँ पे हमको ये ऑब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, इस टू 1 या 2 जो भी देना है। अब यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ बाकी सब डिलीट कर दूँ यहाँ पे, चलो रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं। सो इसको रन करवाते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? लाइन नंबर 17 पे सिर्फ फुल नेम का कोई है ही नहीं उसमें ऊपर yes. इनिट। हाँ नहीं नहीं, ये है ना, ये इसको कॉल करवा रहे हैं। अच्छा रुको एक सेकंड, हम एक काम करते हैं, सही बोलो, नेम का देख के देखते हैं। नेम का तो यहाँ पे बोल रहा है, चलो नहीं नहीं, ये इसी पे आनी चाहिए यार। कहीं पे स्पेस स्पेस रह गया होगा फिर, ये स्पेस है, यही दिक्कत कर रहा होगा। प्रिंट और क्लासरूम डॉट, हम क्लासरूम में देंगे पता नहीं क्यों डायरेक्ट उठा लेना चाहिए इसको, और फिर इसके अंदर देंगे इस टू 1, ठीक है। नो एट्रीब्यूट्स रोल नंबर, क्लासरूम के साथ भी हमने कॉल तो करवाया है, क्यों दिक्कत है? टू डॉट डिस्टेंस में भी यार, हो सकता है कोई दिक्कत कर रहा हो। लेकिन इसको लिख लो, मैंने चलाई है, चल रही, कहीं स्पेस स्पेस लग रहा है दिक्कत किया है फिर। ये ना, अगर डायरेक्ट यहाँ से कॉल करवानी है तो कमांड यही चलेगी, कमांड में कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं स्पेस रह गया होगा, ठीक है। इसको लिख लो, टू कॉल मेथड यूजिंग क्लास, मैं तक चेक भी कर लेता हूँ। कॉल मेथड यूजिंग,
ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी। ठीक है, Yes, sir. सो करीब करीब हमारा ये जो क्लास इंस्टेंसेस वेरिएबल था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। सो चैप्टर नंबर जो 4 है, आप हेडिंग डाल लो। ये स्क्रीन दिख रही है अभी? अभिषेक, स्क्रीन दिख रही है मेरी? कौन सी? हाँ, नोटपैड वाली ना। हाँ। चैप्टर 4 पाइथन कंडीशनल कोड कलेक्शन एंड कलेक्शन एंड फंक्शंस। हेडिंग डाल लो आप। सो जिसने प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसके लिए तो बहुत इजी है, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आपको याद हो, अच्छा किसने किसने प्रोग्रामिंग पढ़ी है इनमें से, तीनों में से? मैंने अभिषेक, पढ़ी। तुमने तुमने पढ़ी है तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप हाँ, जरूर सब पढ़े पढ़े होंगे। होंगे। ये अक्रॉस ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सेम मिलने वाले हैं, सिर्फ क्या चेंज होगा, लिखने का तरीका। ठीक है, सिंटैक्स थोड़ा सो चेंज हो जाएगा। सिंटैक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, सो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले लॉजिकल कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स भी शायद इसको बोलते हैं, आई थिंक। सो हेडिंग डालो लॉजिकल कंडीशन। और जो होता है सबसे पहला आपका ए, लिखोगे ए डबल इक्वल टू बी, और इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, और अगर आप लिख दोगे ए एक्सक्लेशन मार्क और इक्वल टू, अब यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, कोई नहीं, बी, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तीसरा है ए बी, ये होगा लेस देन। ठीक है, दूसरा है ए लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू। और दूसरा है ए, अब यहाँ स्पेस दे देना, टू बी, तो ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, सो ये कुछ लॉजिकल कंडीशंस हैं जिन पे हम आगे जो हमारे कंडीशनल कोड्स हैं उनको देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इफ कंडीशन। ठीक है, तो पहले मैं इफ चला देता हूँ, फिर आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आएंगे। ठीक है, दो तो समझ आओगे, लेकिन तीसरे वाले अभिषेक के लिए थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, सो चलो इफ कंडीशन कैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा a इक्वल टू बी या a इक्वल टू 15। अब यहाँ पे हमको एक
स्पेस का बहुत ध्यान देना होगा। 15 एंटर कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं इफ ए, अब जो भी कंडीशन आपको देनी है, लेस देन, ग्रेटर देन, तो जैसे यहाँ पे हमने इतनी कंडीशन ली थी, सो यहाँ पे दे देते हैं डबल इक्वल टू, सबसे पहले चेक करते हैं, ए डबल इक्वल टू 14। सो सबको पता है कि ये जो ए है वो 14 के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कोलन, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट प्रिंट और ए इज इक्वल, ठीक है। और इसको हम रन करवा देते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई भी कुछ भी यहाँ पे लिख के नहीं आया, ठीक है, क्योंकि कंडीशन मैच ही नहीं की। अगर मैच करती तो लिख के आता है। अब मैच करवा देते हैं, अब 15 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 15 कर देते हैं। अब यहाँ पे रन करवाते हैं, कंडीशन मैच कर गई, ए इज इक्वल लिख के आया। अभिषेक, दूसरा वाला जो अभिषेक है, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन मैच करवाई इफ में। अभी आप कहोगे कि सर जब मैच नहीं की तब नहीं लिख के आया, तब भी तो लिख के आना चाहिए था। हाँ, वो भी हम करेंगे, वो अगली कंडीशन है इफ एल्स, ठीक है। फिर एल्स इफ पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, फॉर पढ़ेंगे, कई चीजें हैं जो पढ़ने वाले, ठीक है। सो सबसे पहले इसको लिखना है, तो नोटपैड ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, और पहला है इफ, और इफ यूज होता है इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और इट रन्स कोड ओनली व्हेन स्टेटमेंट ऑब्लिक कंडीशन, दोनों लिख लो, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, बस इतना लिख लो। उसके बाद हम ये प्रोग्राम लिख लेते हैं। सो ये प्रोग्राम हो गया। आउटपुट हो गया ए इज इक्वल, ठीक है, ये लिख लो।
हो गया। ठीक है, कंप्लीट होगा। किसी का बचा तो नहीं? एक सेकंड सर, लास्ट वाला। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो। कंप्लीटेड अभिषेक? यस सर। वो बुक में सिंटैक्स दिया गया है इफ एक्सप्रेशन और कोलन और स्टेटमेंट। एक्चुअली मैं वो लिखवा सकता हूँ बट वो समझ में नहीं आएगा बिना एग्जाम्पल के, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल ही डायरेक्ट लिखवाया था। देन आ गया इफ एल्स। सो अब दोनों चीज आएगी, अगर कंडीशन नहीं मैच होती है तो भी हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, सो हम थे पाइथन, देखो इसीलिए कल मैंने 2-3 आईडीई डाले थे वही चेक करने के लिए। स्पाइडर बोल रहे थे ना अभी से, स्पाइडर भी मैंने चेक किया था, तो स्पाइडर में मुझे पता चला वो स्पेसेस की वजह से दिक्कत आ रही है। सो इसको यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे हम लिखते हैं चलो इसको हटा ही देते हैं, ज़्यादा इजी है आपके लिए। a इजकल टू 15 ले लेते हैं, b इजकल टू 16 ले लेते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं इफ a इज लेस देन b। आई थिंक लेस देन ही है ये। ओके, ग्रेटर देन है, सॉरी। सो a इज ग्रेटर देन b, तो अगर a b से ग्रेटर है तो यहाँ पे आना चाहिए प्रिंट a इज ग्रेटर, और अगर नहीं है तो लिखेगा एल्स यार फिर शायद आएगी एरर। चलो कोई नहीं, देखो ऑटोमेटिकली इसने शिफ्ट कर दिया ना, देखो यहाँ पे ELES और कोलन एंटर करते ही इसने शिफ्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ जबरदस्ती इसको ला के यहाँ पे एंटर करूंगा ना तो फिर एरर आएगी। ठीक है, यही स्पेस की एरर कल आ रही थी। ठीक है, सो जहाँ ये जा रहा है इसको जाने दो। ठीक है, हाँ स्पेसेस नहीं काउंट करे बस। ये एंटर कर दिया तो प्रिंट हो गया। अगर a ग्रेटर है तो a इज ग्रेटर, एल्स क्या होगा b इज ग्रेटर, तो b इज ग्रेटर। और इसको अब हम रन कर देते हैं। सो b इज ग्रेटर, क्योंकि b 16 है। अब एक काम करते हैं, b को 14 कर देते हैं, तो अब a इज ग्रेटर हो जाएगा। रन कर देते हैं, a इज ग्रेटर। ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो सबसे पहले एल्स के बारे में लिख लेते हैं, फिर ये कमांड लिख लेंगे। रुको, कॉपी नेक्स्ट। So it has 2 blocks. One has expression and other has else cause. So if condition don't match, it will print else cause। ठीक है, else
क्लॉज हो जाएगा, यहाँ पे कॉज नहीं होगा, यहाँ क्लॉज होगा। या एल्स क्लॉज या स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो अगर आपको क्लॉज नहीं समझ में आता, ठीक है। सो ये हो गया एग्जाम्पल, ये प्रोग्राम हो गया। आउटपुट इसमें आएगा a इज ग्रेटर, और फिर से लिखते हैं ठीक है। सो आप ये लिख लो, आप चाहो तो ये नीचे वाला लिख सकते हो, अगर ऊपर वाले में ही आपको समझ में आ गई तो जरूरी नहीं है नीचे वाला प्रोग्राम आप लिखो। दोनों केसों में बता देना कि कंप्लीट हो गया। हो गया सर। ठीक है, सबका कंप्लीट हो गया। हाँ सर। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा एल्स इफ। एल्स इफ में हम मल्टीपल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, ठीक है। चलो इसको हमने कंप्लीट किया। एक ले लेते हैं 200, दूसरा ले लेते हैं 199, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये हर चीज पे चेक हो, ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, क्या चीज है वो सारी चीजें चेक हो, ठीक है। तो ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू तीन चीजें ले लेते हैं। यहाँ पे हमें तीन स्टेटमेंट चेक करवाने हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमें एल्स इफ यहाँ पे करना पड़ेगा। एल्स इफ के लिए सबसे पहले हमें लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b, सो क्या टाइप करोगा, प्रिंट a इज ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे एल इफ, ये यहीं जाएगा, यहीं यहीं, हाँ ठीक है, एल इफ, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देते हैं, अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या, स्मॉलर है, a इज स्मॉलर देन b, सो यहाँ पे ये दे दिया। और क्या कर सकते हैं, प्रिंट सो a इज स्मॉलर देन b, और अगला स्टेटमेंट एल इफ, और a इज डबल मतलब इक्वल्स टू है, सो यहाँ पे प्रिंट और a इक्वल्स टू b, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट हमें एक साथ चेक करवाने हैं, तब हम एल्स इफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको चेक करवाते हैं।
सो इस केस में ए ग्रेटर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका चेंज कर देते हैं। इस केस में इक्वल्स टू है ना, तो ए इक्वल्स टू बी है। अब एक काम करते हैं, बी को बड़ा कर देते हैं, तो ए इज स्मॉलर देन बी। ये चीज समझ में आई? कई स्टेटमेंट को हमें एक साथ अगर चेक करवाना है। अभिषेक, अलका, यस सर, समझ आया। ठीक है। सो इसके लिए हम एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं, तो वापसी से नोटपैड पे आ जाते हैं हम लोग। तो एल्स इफ it is used to place multiple condition in a program, ठीक है। and it is also called end condition, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम अपना पेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल ठीक है, इसको लिख लो। तो यहाँ तक आज का मैंने कंप्लीट कर दिया। लिखने के बाद मुझे बता देना।